ધન્યવાણી 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 એકવાર જોરદાર આટલા બધા ચાણક્ય જેવા આપણા પ્રશ્ન પૂછેલા છે. પ્રવચન જે છે વાચના પૂછના પરાવર્તના અનુપેક્ષા અને ધર્મકથા. જેટલું તમે વધારે લર્નિંગ કરવા માંગતા હોય, યાદ રાખવા માંગતા હોય, જેટલું વધારે તમે પૂછશો એટલું વધારે તમને લાઈફ ટાઈમ યાદ રહેશે. બધા બંને હાથ જોડી દો. બંને હાથથી ઘસતા ઘસતા રેડી થઈ અપૂર્વ કોટીના આનંદ સાથે ભક્તામર સ્તોત્રની અદ્ભુત ભાવધારામાં આગળ વધતા વધતા ડે નંબર 4 4 જાન્યુઆરી ગુરુવાર તૈયાર થઈ જાઓ. આજની દિવ્ય સાધનાનો અનુભવ કરવા માટે ગુરુપદની સ્થાપના, ગુરુપદનું ધ્યાન. કદાચ તમને લોકોને ઠંડી લાગતી હોય ત્યાં તો વચ્ચે જીગરભાઈ, ભાગ્યભાઈ, વિક્રમભાઈ અહીંયા એક જાજમ પડેલી છે તે થોડીક વચ્ચે પથરાવી દો ને અને થોડા બધા આગળ આવી જાય એટલે પ્રોપર બધાને. જેની પાસે કટાશના કોણ લઈને આવેલું છે તમારું પાથરણી આગળ બેસી જાઓ. જરૂરી નથી આપણે એ જાજમ ઉપર જ બેસવું. કોઈને તમે થોડી હેલ્પ પણ કરશો તો પણ મજા આવશે. કટાશનું તમારું કાઢી લો, ઠંડુ હોય તો નીચે પાથરી દો. जैन अनुष्ठान माध्यम से विश्व भर के अंदर सभी लोग जुड़ चुके हैं. जितने भी लोग जुड़े हैं आज का अपूर्व भगवान का चतुर्थ भाव जिनके अंदर परमात्मा देवादेव राजा बनते हैं और राजा बनने के बाद जागृत अवस्था के अंदर सागर बेलायु. आंखें बंद सभी की. गुरुपद का ध्यान हम करेंगे. तीन नंबर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 3 नंबर की ऊर्जा को बैलेंस करते हुए ये पीला वर्ण का ध्यान नमो आयर्याणम नमो आयर्याणम नमो आयर्याणम. थोड़े थोड़े दूर बैठ जाओ. मैंने आपको ये बिछाया इसके लिए है कि आप ध्यान में हो और आपके आसपास वाला कोई भी व्यक्ति. सागर भाई आंखें बंद करते हुए ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम. डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेते रहिए. सभी लोग जुड़ जाइए. सभी लोग अपने नाम, अपने सिटी का नाम, जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं, जिनको भी अपनी हेल्थ इंप्रूव करना है, तबीयत के अंदर सुधार करना है और आप चाहते हैं पूर्ण रोग राजी से आप स्वस्थ हो जाए. जो लोग बहुत मोटे हैं, चर्बी ज्यादा है, फैट ज्यादा है, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम. अनंत लब्धिदान गौतम स्वामी जी भगवान आपके जो गुरु है वो सभी को याद करते 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 विश्व के अंदर जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को वंदना करते हुए ये भक्तामद हीलिंग की साधना आपके जीवन के अंदर अपूर्व कोटि का बदलाव ला रही है. खुशियों का आगमन कर रही है. आपसे जो भी बड़े हैं उनके साथ रिश्ते मधुर कर रही है. क्योंकि इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा आनंद यदि कोई है तो वह है प्रेम, वह है स्नेह, वह है ज्ञान की भावधारा. मेरे साथ में सभी लोग धीरे 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 जाप करेंगे, ध्यान करेंगे. ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम,
आचार्य भगवंतों को देखिए कि जिनके सुबत्व प्रभाव से तीर्थ रसमोसुरी तीर्थंकर भगवंत की गिराश्री में जो साक्षात तीर्थंकर भगवंत है, वो सभी सदगुरुओं को मैं आज नमन कर रहा हूँ। और मेरे भीतर के अंदर गुरु पद की स्थापना मांडोली तीर्थ के महास्थापक गुरुदेव शांति सुरेश्वर जी महाराजा, दर्शन सागर सुरेश्वर जी महाराजा, आपके जो भी गुरु है उनको याद करते हुए, वंदना करते हुए, ओम नमो आयरियाणम, 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 ओम नमो आयरियाणम। ओम नमो आयरियाणम। सभी की आंखें बंद और पीला कलर का ध्यान, एक सोने का सिंहासन है और उस सिंहासन के ऊपर सुवर्ण के गौतम स्वामी जी भगवान बैठे हैं और वो अनंत लब्धिदान गौतम स्वामी जी भगवान को विनती कर रहे हैं, गौतम स्वामी जी भगवान, आपने जिन जिन लोगों को संयम प्रदान किया है वो सारे साधुओं को, सारे शिष्यों को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई है। मेरा भी भव का निस्तार करे, मुझे भी केवल ज्ञान प्रदान करें। आंख बंद करके गौतम स्वामी जी भगवान की प्रतिमा को देखने का अभ्यास करें। गुड़िया जी तीर्थ कभी जिंदगी में आप शिखर नहीं गए हैं तो वो तीर्थ को देखिए, एकदम मनमोहक, ऐसे गोल लाल, एकदम स्मार्ट गुरु गौतम स्वामी जी भगवान के सामने आप बैठे हैं। जिनके नाम में लब्धि है, जिनके शब्द में लब्धि है, जिनके ध्यान में लब्धि है, जिनकी भक्ति में लब्धि है, वो अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी जी भगवान मेरे भव को निस्तार कीजिए। अनुभव करें कि गौतम स्वामी जी भगवान के हाथों से हमें रजोहरण, दीक्षा, संयम अंगीकार और दीक्षा लेते ही अद्भुत चक्र भेदन, कर्मक्षय और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो रही है। अत्यंत हम खुश हो रहे हैं, अत्यंत हम आनंदित हो रहे हैं और हमारा जो मार्ग था, हमारी जो सिद्धि है, आज गुरु गौतम स्वामी जी भगवान के चरणों में जाते जाते वो हमें प्राप्त हो चुकी है। ओम नमो आयरियाणम, 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 ओम नमो आयरियाणम। ओम नमो आयरियाणम। सभी लोग दो मंत्र जैसे मैं आपको बुलाता हूँ बोलने का कोशिश करेंगे। बोलो ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अनंत लब्धि निदानाय आनंदलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय अरिहंत उवसाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं सुवर्ण लब्धि निदानाय सुवर्णलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते ओम
नमो भगवो ॐ नमो भगवो गोयमस्स गोयमवत्स सिद्धस्स सिद्धस बुद्धस्स बुद्धस अखिलमानस्स अक्षीणमाणसस्स भगवन् भास्कर भगवान् भास्कर मम मम वाञ्छितं वाञ्छितं पूरय पूरय पुरय पुरय कल्याणं कल्याणं गुरु गुरु स्वाहा। गुरु गुरु स्वाहा। बोलो श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी भगवान की બંને હાથો ઘસતા ઘસતા આખા શરીર ઉપર સ્લોલી 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 તમે બધાએ તમારા જીવનના ગુરુ નક્કી કરી લીધા હશે, હજી પણ નથી કર્યા તો આ 13 દિવસની શિબિર તમારા બધા પાસે છે। जल्दी से जल्दी सबसे पहला काम आपको करना है कि आप किसको आपका पथदर्शक बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार से आपकी गाड़ी आगे भागेगी। आपका एक बात आप समझ लो कि आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है और आपका ड्राइवर डब्बा है तो गाड़ी बराबर चलेगी, हाँ या ना। आपके पास एकदम सस्ती सस्ती मारुति की कार है, मारुति 800 है, लेकिन आपका ड्राइवर मजबूत है और आपके पास आधा घंटे का टाइम है और आपको मंजिल तक पहुंचना है, तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हो, यस और यस। आप किसको आपका ड्राइवर चुनते हो, आपके गुरु कितने पावरफुल है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जन्म पत्रिका एक बार जरूर दिखानी चाहिए। और गुरु का जो ये स्टोन है, जैसे मैंने भी पहना हुआ है, मेरा गुरु तो बहुत पावरफुल है, फिर भी मेरे गुरु पावरफुल तो मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई है और मेरे गुरु चंद्रशेखर महाराज है तो वो तो नंबर 1 है ही है, पर फिर भी आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारा विजन, हमारा मिशन, हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो खास ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं उनके संपर्क में रहेंगे, उनको पथदर्शक बनाएंगे, समय समय पे उनके पास जाकर के आप हित शिक्षा लेंगे तो अवश्य में आप एक चीज समझ लेना, अर्जुन के भी कोच थे और कृष्ण भगवान के भी गुरु थे। दोनों चीज समझ लेना, जब तक आप गुरु नहीं बनाते हो तब तक आपका विकास नहीं है। आइए दोनों हाथ जोड़िए, विश्व में विराजमान, कमर से डटा सभी लोग बैठ जाइए सीधा स्ट्रेट। विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी आदिनाथ परमात्मा विराजमान है उस सभी आदिनाथ भगवान को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। और सभी मेरे साथ में स्तुति बोलते हुए, एक थोड़े कुर्सी वाले लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाइए और बहुत सारे पीछे लोग आने वाले हैं। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोलिए श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। तपागतिष्ठाय श्री माणिभद्र देव की जय हो। माँ भगवती शक्ति स्वरूपी जगदम्बा पद्मावती माते की जय हो। बोलो जिन शासन देव की। दोनों हाथ जोड़िए मेरे साथ, भगवान की संवना स्तुति वंदना करते हुए, भावे भावना भाविये भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए तो भावे। हम पूर्ण रूप से यहाँ पर बैठे बैठे रावण राय नाटक करता तीर्थंकर बदबायो, तो आप ये चीज को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि भावनाओं की ताकत अपरंपार है। आपके भाव जितने ऊपर उठेंगे उतना पावरफुल रिजल्ट आपके जीवन में मिलने वाला है। और इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि छोटी चीज ही जीवन को बदल सकती। कल भी मैंने आपको बताया था कि दरवाजा, बंगला बड़ा है, प्लॉट बड़ा है, लेकिन बंगला छोटा है। बंगला बड़ा है, दरवाजा उनसे छोटा है। दरवाजा बड़ा है, ताला उनसे भी छोटा है। और ताला बड़ा है लेकिन चाबी। तो छोटी सी चीज, इतनी छोटी सी चीज आपकी जिंदगी में अनंत खुशियां भर देगी। और अनंत खुशियां को भरने के लिए ही रोज रोज भक्तामर को हम घूट रहे हैं। भक्तामर जैसा रामबाण इलाज इस जगत के अंदर कोई नहीं है। प्रभु भक्ति जैसा रामबाण इलाज इस जगत के अंदर कोई नहीं है।
पढ़ने के लिए, शास्त्रों को दोहन करने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन भक्ति के अंदर शरणागति आ गई। मैं इतने सारे साधु साधु जी भगवंत को जानता हूँ, शायद वो संयम पर्याय के अंदर बड़े बड़े आगम ग्रंथ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन देरासर के अंदर जाते हैं कितने सारे, जितने भगवान। अभी मैं एक महाराज साहब जी को मिला था और उनका संकल्प था कि सिटी में जितने भी देरासर है और वो सभी देरासर के अंदर जितने भी भगवान हैं, वो सभी भगवान को 3 खमासमण देना है। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ इतने सारे पूजा करने वाले होंगे, आपके देरासर जाते होंगे, आप जाते होंगे, आप जाते होंगे, सब जाते होंगे, लेकिन हमें कभी कभी पता भी नहीं होता है कि देरासर में कितने, यहाँ पर भी हम सब लोग आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर कितना देरासर है, कितने भगवान है, वो भी हमें टोटली पता। यस और यस। तो जो अनुसंधान होना चाहिए, जो कनेक्टिविटी, ये हम क्यों भूल जा रहे हो? आप भाई मुझे सुन रहे हो, सुनते हो तो एकदम आप भाव विभोर हो जाते हो, लेकिन जिस प्रकार से आप पिक्चर को देखते हो ऋषिवंग मुद्रा में, निकुंज गुरुजी जो हमें बता रहे हैं, वो जानने के बाद हमारी जिंदगी में अनंत खुशियां आने वाली है। वो जिस दिन आप मान लोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती है। एवरी टाइम ग्रोथ 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 ग्रोथ, मनी का ग्रोथ, हेल्थ का ग्रोथ, अध्यात्म का ग्रोथ, हीलिंग, प्रवचन, वो कोई भी चीज दी नहीं जाती है, लेना पड़ता है। मैं कंटिन्यूस बोलता रहूंगा, कंटिन्यूस क्रिया कराता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा, लेकिन फिजिकल से आप यहाँ पर है, कभी नींद में चले जाते हो, कभी संसार के विचारों के अंदर चले जाते हो। वहां जाने के बाद आपको समझ लेना है कि एक अक्षर भी आपका मिसिंग हो गया तो इतनी बड़ी खुशियां जो आपके जीवन में आने वाली थी, शायद आज आप खुश हो, लेकिन प्रॉब्लम तो कभी ना कभी आने वाली ही है। आपको नहीं आने वाली तो आपके कोई रिश्तेदार को आने वाली है, और उस वक्त आप ये सारी साधना से, क्योंकि जगत में सबसे ज्यादा कोई पवित्र चीज है ना, उसका नाम है समाधि देना। आप लोगों ने पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र सुना होगा, सुना है सब लोगों ने। पूरा गांव जा रहा था, कमठ आया था, और उस वक्त सेवक के साथ में वो भी जाते हैं। सर्प को सिर्फ क्या सुनाते हैं, समझ रहे हो मैं क्या? एक नौकार की ताकत। भरूच तीर्थ, समणी विहार नाम सुना है आपने? तो वो नौकार यदि वहां पर वर्क कर सकता है तो हमारे जिंदगी में क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इरियावया किन किन लोगों को आता है? हाथ ऊपर करो, सीधा हाथ। इरियावया सूत्र इतने सारे लोगों को नीचे रख दो। आपने अयमुत्ता मुनि जी का नाम सुना है? उनको बेनिफिट यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? अच्छा, उनके पास जो इरियावया था और हमारे पास में जो इरियावया आज है, उसमें कोई चेंजेस है? कोई गाथा कम हो गई है या कोई गाथा ज्यादा हो गई है? और मुझे तो कभी कभी ये विचार आता है कि 8 साल का एक बच्चा या 10 साल का, जो भी उनकी उम्र होगी, वो यदि प्रॉपर बोल सकता है, या जिनकी उम्र 40 साल है, जिनकी उम्र 50 साल है, जो काफी बार बोल चुके हैं, वो ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं। आपको आता है? आता है। हम उनसे भी ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, पर कभी ना कभी जो प्रॉपर और ऐसा सिखाया भी नहीं जाता है कि चलो आओ बैठे और हम इरियावया को सीखते हैं। यदि ऐसी शिविर रखे कि इरियावया बोलाने की शिविर, इरियावया से केवल ज्ञान जो अयमुत्ता मुनि महाराज जी को हुआ है उनका हम अभ्यास करेंगे, 5 लोग भी नहीं आएंगे। हम तो रोज बोलते हैं, हमको सब कुछ आता है। सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, सीखने के लिए सरल बनना पड़ता है। आइए दोनों हाथ जोड़िए सभी लोग, पंच परमेश्वरी भगवान को नमन करते हुए, जो वो इरियावया के अंदर उन्होंने जो भाव को डाला था, नवकार मंत्र के अंदर जो उन्होंने भाव को डाला था, वो भाव का निर्माण करने की जो प्रोसेस है। भक्तामर रोज कौन कौन गिनते? हाथ ऊपर करो। भक्तामर रोज गिनने वाले कितने लोग हैं? ओके। यहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति है कि जिन्होंने रोज भक्तामर गिन करके
कोई ना कोई उनके जिंदगी के अंदर चमत्कार हुए हो। भक्तामर गिनने के बाद जीवन में रियल में चमत्कार हुए हो, ऐसा कोई व्यक्ति आप शेयरिंग कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था? ભક્તામર હિલિંગ કર્યા પછી માય સન CA ફાઉન્ડેશનની એક્ઝામ આપી છે અત્યારે, અને સેકન્ડ પેપરમાં એટલો ડિપ્રેશનમાં આવી ગયો હતો, પણ જસ્ટ ભક્તામર હિલિંગ કર્યા પછી જે અનુભવ કર્યો એ અનુભવ મેં એપ્લાય કર્યો, અને આદેશ્વર ભગવાનનું 3 વખત નામ બોલ્યો તો એ દીકરો પહેલાં એક્ઝામ આપવાની જ ના પાડતો હતો, પણ આમ આદેશ્વર દાદાની કૃપાથી અને ભક્તામર હિલિંગ કરવાથી એ દીકરાએ એક્ઝામ આપવાની તૈયારી બતાવી, અને ગઈકાલે જ એની એક્ઝામ આપી અને એનું પેપર સારું કર્યું. ये जिगर भाई अभी हमारे साथ में 15 दिन से जुड़े हैं। वैसे तो काफी समय से ये बहुत अलग अलग संस्था में थे, आखिरी दिन उनका परिचय देंगे। हर एक व्यक्ति के जीवन में डामाडोल स्थिति आती है। कोई ऐसा बोल रहे कि मैं 100% सुखी हूँ या 100% दुखी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हर 1 साल 2 साल 6 महीने में हमारे पास आते थे। बहुत मुझे इनके प्रति प्रेम था, इनके हृदय में मेरे प्रति अमाप आदर था कि निकुंज भाई आप मेरे बड़े भाई हो, मुझे मार्गदर्शन करें, और हमारे साथ में जुड़े हैं। इतना हमें अच्छा लग रहा है। शनिवार को 60 से भी ज़्यादा पूरे अहमदाबाद की शिक्षिकाएं यहाँ पर आ रही है, और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। इनका पूरा मैनेजमेंट यदि किसी ने किया है तो हमारे जिगर भाई, एक बार जोरदार तालियां जिगर भाई के लिए बजाइए। अभी तक हमने करीबन 20 ऐसे बच्चे, ध्यान से सुनना, कि जो CA की एग्जाम, जिनके माता पिता बच्चे लोगों को, माता पिता ने अपने बच्चे को दिलाए होंगे, उनको पता है 2 बार 3 बार फेल हो चुके हैं। बच्चों का माइंड खलास हो चुका है कि अब हम CA की एग्जाम नहीं देंगे, और उन सभी के ऊपर भक्तामर स्तोत्र की 6ठी गाथा का प्रॉपर हीलिंग, मेडिटेशन, पूरा अभ्यास, उनकी वाटर थेरापी करा के आज 20 वीडियो जैन अनुष्ठान YouTube के ऊपर विद्यमान है। वो 20 लोग आज इस धरती के ऊपर CA बन चुके हैं। ये प्रभाव भक्तामर स्तोत्र का है। तो वो आपके साथ भी हो सकता है। आपकी दवाइयाँ भी बंद हो सकती है, आप एकदम स्वस्थ हो सकते हैं। आप स्वस्थ हो सकते नहीं है, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि और किसी का आप भला कर सको या ना कर सको, कम से कम आप स्वस्थ हो जाओ। आज सैकड़ों लोगों को ढींचण का प्रॉब्लम है। एक नीव रिप्लेसमेंट 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का होता है। कितने का होता है डॉक्टर साहब? घर के अंदर दवाइयां आ गई है। कम से कम ये सीखने के बाद आपके सगे मामा, फुआ, फैबा 20 लोगों को अभी आप समाधि दिला दो, और 20 लोगों की 5-5 हजार की दवाइयां बंद करा दो, तो भी आप जैन शासन को 1 लाख रुपए का योगदान देने का महापुण्य जितने भी लोग ये भक्तामर सीखेंगे उन सभी को मिलने वाला है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। और 2 चीज समझ लेना कि जो समाज स्वस्थ है, ये भक्तामर हीलिंग कोर्स बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य, एक लाइन में मैं आपको बता दूं तो मेरा 2 ही संकल्प है: स्वस्थ जैन शासन, समृद्ध जैन शासन। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रह करके आत्मा की आराधना करे, और प्रत्येक व्यक्ति अरबोपति बने। जीवन जरूरियात के सारे संसाधनों को प्राप्त करते। आपके घर पे 10 साधु साध्वी जी भगवंत आए और आपके मन के अंदर एक बार भी विचार नहीं आए कि दूध का भाव आज 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया लीटर हो चुका है। आज कितनी सारी मम्मियां अपने बेटे बेटियों को दूध नहीं पिलाती हैं। जब आपके घर के अंदर 1 थैली दूध आएगी तो कहां से आप गुरु महाराज ने जो धन्ना सार्थवा का बताया था वो दृष्टांत हम कर पाएंगे? धन्ना सार्थवा का दृष्टांत सुनना सरल है, लेकिन उसको करने के लिए वो शक्ति भी तो चाहिए। और आज आपको मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि आज जितना भी वेजिटेबल घी बन रहा है, अंधेधुन हम भाग रहे हैं। कभी आप देखना कि उसके अंदर क्या मिल रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जिनके कंदमूल का भक्षण का त्याग है, वो एक बार जरूर देख लेना कि आज आपकी आंख 4 हो जाएगी। घी के अंदर क्या मिलाया जाता है, तो उस वक्त जागरूक होना है। तो हर चीज को,
हर पहलू से। और ऐसे मिलावट वाली चीजों के कारण ही हमको अंदर से, आपको पता नहीं होगा पॉपकॉर्न किन किन लोगों ने जिंदगी में खाया हुआ है? पॉपकॉर्न, हाथ ऊपर कीजिए। इतना जहर, ये अमेरिका की सारी कंपनियां। विमल सागर महाराज जी का भी एक प्रवचन आया था, कभी यूट्यूब पर मिले ना तो आप एक बार देख लेना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जितनी भी होटल की आप दालें खा रहे हो, वो सारी दाल के ऊपर एक पॉलिश होता है। एक तमिल का पिक्चर आया था और उस पिक्चर के अंदर ये जितने भी हम लोग खाली बोल दे, उस खाली बोलने के नाम के ऊपर जैन है। दुनिया में जितनी भी दालें बनती है और उसके ऊपर जो पॉलिश होता है और पॉलिश के अंदर जो चर्बियां मिलाई जाती है, वो एक बार आप देख लो। क्यों हमें सात्विक फूड खाना है? क्यों हमें ऑर्गेनिक? थोड़े पैसे बचाओ। यहाँ पारडी वासना विस्तार में 2-4 ऐसी दुकानें हैं, आप दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, थोड़ा खाओ लेकिन शुद्ध सात्विक अच्छे लोगों के हाथ का। इतनी सारी नकारात्मक चर्बियां आप और मैं सब आ गए, और आपके घर में बनी हुई रसोई जो साधु साधु जी भगवंतों के पात्रे में जाती है, सब आ गए। गुरु महाराज साहब लोग भी इतना बीमार क्यों हो रहे हैं? इतने नियम, इतने चौविहार, इतनी आराधना, इतनी साधना, अंत में भोजन तो हमारा ही जा रहा है। ये भक्तामा रिलिंग शिविर ओनली फॉर आपकी सुरक्षा के लिए मैं नहीं करा रहा हूं। आप यदि भक्तामा हीलिंग सीखने के बाद उत्तमोत्तम भोजन, भाव धारा से युक्त भोजन, भक्तामर गिन करके भोजन आप बनाएंगे, चक्र शुद्धिकरण के साथ भोजन बनाएंगे, और वो भोजन, अभी सबसे बड़ा एक रिसर्च हुआ और उस रिसर्च के अंदर बताया गया कि एक व्यक्ति नॉर्मल खाना बनाता है और बीमार व्यक्ति को खाना खिलाता है, और एक व्यक्ति नवकार मंत्र, वो सगर, भक्तामर स्तोत्र बना करके पूरा भोजन बनाते हैं, और वो भोजन यदि रोगिष्ठ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को भी खिलाया जाता है, तो मेडिकल साइंस ऐसा कहते हैं कि मंत्र के तरंगों से, मंत्र की भावना से, मंत्र के साउंड से वो भोजन खाने वाला व्यक्ति तत्काल फटाफट स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाता है। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, एक चैलेंज नहीं, सरल प्रयोग आपको बताता हूं। कल आपको एक सफरजन लाना है, 2 सफरजन आपको लाना है। ये खास करना, इतनी मेहनत मैंने मेरे जिंदगी के अंदर की है, करीबन 2000 पुस्तकों को रट के पक्का किया है, रट के। मेरी ऑफिस के अंदर करीबन 500 पुस्तक तो मैं मेरे नजर के सामने ही रखता हूँ, एक खत्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। हर दिन मैं एक नया कोर्स लेता हूँ, जिससे NLP, थॉट्स, विचारधारा, कैसे में बेटर से बेटर, और एक मेरे कोर्स की मिनिमम कीमत 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए का कोर्स। विदेशों में जा करके मैं पढ़ के आता हूं कि कैसे ये क्रिश्चियन लोग इतना जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, कैसे ये दूसरे धर्म वाले नए नए मंदिर बना रहे, नए नए गुरुकुल बना रहे, चक्का जाम पब्लिक हो रही है। हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी बुद्धि है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये रियलिटी है। तो आपको 2 सफरजन लेना है, बराबर याद रखना, जो भूल जाए वो बराबर नोट कर लेना। आपके घर में 2 कमरे के अंदर आपको रखना है। प्रैक्टिकल प्रयोग, शब्द का क्या प्रभाव है। मैं आपको बोल रहा हूं कि भक्तामर हीलिंग से ये हो जाएगा, भक्तामर हीलिंग से आप स्वस्थ हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो सारी बात भूल जाओ। 2 आप सफरजन लेंगे। आखिरी दिन 13वें दिन जाने से पहले आपको मुझे बताना है, अब दोनों अलग अलग रूम में, एक सफरजन जो है वो आपको आपके मंदिर में रखना है, और उनको अच्छे अच्छे जितने भी आपको शब्द आता है उसके सामने आप नवकार मंत्र, उसके सामने वो सगरम, और वो भी नहीं आता है तो सफरजन कितना अच्छा है, बहुत लाल है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा दिख रहा है, जो भी आपके मन में अच्छे विचार आ रहे हैं वो आपको 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक आपको बोलना है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या सबको बता रहा हूं? और एक जो आपका दूसरा सफरजन है वो कॉमन हॉल के अंदर या ऐसी कोई भी जगह पे रख देना है,
जिसके सामने रोज आपको गुस्सा करना है। सिंपल प्रोसेस, शब्दों की क्या ताकत है। आप मुझे 3, 4, 5 दिन में बता देंगे कि 5-5 दिन तक जो मंदिर में पड़ा है, जो संगीत बजने वाला है, जो आपके अच्छे शब्द को सुनने वाला सफरजन है, वो पूर्ण रूप से तरोताज़ा है। और वो आगे के 5 दिन के अंदर दूसरे सफरजन को देखेंगे पूरी तरह से किचुड़ चुका है। तो एक नॉर्मल शब्द यदि कोई फ्रूट के ऊपर इतना जबरदस्त असर कर सकता है, तो आप मान के चलो कि हम सब तो मनुष्य हैं। मैं आपको इतना बोलूं कि आप कितने मुस्कुराते हो, आपका चेहरा एकदम ब्राइट है, क्या हो जाएगा? आपको अंदर से अच्छा लगेगा। आपको बोलूंगा एकदम थर्ड क्लास हो यार, मजा नहीं आती, शिविर में कल से आना मत। मैंने कुछ किया नहीं आपको। शब्द का प्रभाव, शब्द शब्द क्या करे, शब्द को न हाथ न पाओ। एक शब्द दुआ करे, दूसरा करे घाव। और इसीलिए आज की एक पावरफुल टेक्निक, एवरी टाइम, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, मुझे 4 दिन से बुखार आ रहा है, मेरा गला पूरा खलास हो गया है, फिर भी रोज सुबह में उठ करके मैं तैयार होता हूं कि मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं। प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है, मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज ने मुझे 5 साल तक पढ़ाया है। तो मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इन सभी को साथ में मिल करके इस भव का निस्तार करना है। रोज सुबह में 2 चीज, कोई भी, इसमें बहुत सारे लोगों की एक और तकलीफ है। जैसे मैं इनकी तारीफ करूंगा, आप बहुत अच्छे हो, बहुत पावरफुल है, बहुत पैसादार हो, बहुत स्मार्ट दिखते हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ना 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 ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। करते हो सब लोग? हाँ या ना? कोई भी व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, आपको तुरंत एक ही चीज बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? तथास्तु। क्या बोलना है? किसी ने आपको बोला कि आप 1 करोड़ के मालिक हो, आप संघ निकाल सकते हो, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं कि मैं 2 करोड़ का खर्चा कर सकूं। लेकिन आपको क्या बोलना है? क्या बोलना है सब लोगों को? आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, क्या बोलना है आपको? समझ में आ रहा है आपको ये बातें? और कहीं पर भी किसी की निंदा चालू हो रही है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ये कर दिया, ये व्यक्ति भूतकाल में ऐसा था। पहले नंबर में उसको रोक दो। नहीं रोक सकते हो तो हीलिंग प्रोसेस के अंदर उसको बताया है कि जैसे ही बुरी बात स्टार्ट हो जाए तो हम हमारे मगज के अंदर एक ही थॉट देंगे, काट 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 काट। वो कैसा भी है, वालियो लुटारो, कल लुटारू हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन बन सकता है यस और यस। प्रसन्न चंद्र राजर्षि, आज मैं आपको 3 चक्रों की बात बताऊंगा, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और पूरी तरह से विशुद्ध चक्र। कैसे आप चक्रों का बैलेंस करेंगे। प्रसन्न चंद्र राजर्षि दीक्षा ले ली, हाथ ऊपर ऐसे रखा उन्होंने, बराबर। आप भी एक बार कर दीजिए, पूरा एकदम स्टेटस हो जाए पूरी तरह से। सूर्य के सामने जिन्होंने भगवान को सूर्य का ध्यान शुरू कर दिया, नीचे कर दीजिए। और कुछ पल के लिए मन से युद्ध का शुभारंभ हुआ। क्लाइमेक्स लेवल पर जिन्होंने युद्ध किया, और कुछ ही क्षण के अंदर जैसे मस्तक के ऊपर उनका हाथ आता है, पूरी तरह से विचारों का चेंजेस। तो 2 चीज, एक तो क्या करना है, सफरजन वाला प्रयोग। सेकंड नंबर में हर बार आपको क्या बोलते रहना है, आपकी कोई भी तारीफ करे आपको क्या बोलना है, आप 1000 करोड़ के मालिक बनेंगे, क्या बोलना है, आप बहुत जल्दी दीक्षा लेने वाले, क्या बोलना है। क्यों हंसी आ गई? हमारा अंतिम संकल्प तो यही होना चाहिए कि भाई मुझे मरते समय तो कम से कम इसी वस्त्र में तो मरना। ससने ही प्यारा संयम कब ही मिले। ले सके नहीं ले सके, ज्यादा पाल सके कम पाल सके, वो सारी बात, ये गोल सेटिंग हो रहा है। हम भूल चुके हैं, हम वो भेड़ियों की तरह बन चुके हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे शेर हैं।
लेकिन ऐसे गिदड़ों के साथ में हमारा रहना हो गया, ऐसे गिदड़ दोस्त बन गए कि आपने आपके आत्मा का जो मूल्यांकन था वो निचले स्तर पे ला दिया। हाथ ऐसे कीजिए सभी लोग। नमो रसिदाचार्य वाद्याय सर्वसाधुभ्यं मंत्र स्नान। ओम नमो विमल निर्मलाय सर्वद्रजलाय मम 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 जीम जीम असुजे सुजिर्भवामि स्वाहा। जोर से बोलिए स्वाहा। भुजाओं के ऊपर हाथ। अतुल बल वीर्य पराक्रमाय। मेरे भीतर के अंदर सारे मसल्स, जब भी आप यहाँ पर हाथ रख रहे हो तो आपको एक ही कमांड देना है कि मैं इस धरती के ऊपर जिम्मेदारी लूंगा। मुझे दुख इस बात का होता है कि यहाँ पर कितने सारे लोग ऐसे सक्षम हैं, बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन आगे नहीं आते। सबको उन भेड़ियों की तरह जो चल रहा है उसके अंदर बैठ जाते हैं, उसमें बैठना ही नहीं है। आपके दिमाग में कोई अच्छा थॉट आया है और उस विचार से माध्यम से समाज के अंदर 1% लोगों का भी भला हो रहा है, करते रहिए। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने के लिए 13 बार चुनाव से वो हार जाता है, फिर भी मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे अमेरिका का भला करना है। लोगों के दिमाग के अंदर एक सोच डालनी है कि हजारों बार हारने के बाद भी जीता जा सकता है। ऐसे भुजा पर हाथ रखिए। मैं मेरे जीवन के अंदर लीडरशिप लूंगा। जो भी आप मंडल में है, जो भी आप संस्था के अंदर है, ऐसे ऐसे काम कराइए, ऐसे ऐसे स्वस्थता का, भक्ति का, मैत्री का। कल गुरुदेव ने जो मैनेजमेंट की बात बताई, पूरा जैन शासन के अंदर मैनेजमेंट खत्म हो चुका है। एक बार आपके संघ के अंदर कोई भी साधु साधु जी भगवंत आते हैं, 10 मिनट उनको मिलने के लिए जाइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा विजन है, लेकिन उनको सपोर्ट करने वालों की संख्या बहुत कम है। आपके संघ में जितने नवयुवान है, कोई भी अच्छा विचार बता रहे कि ये क्रिया करने से संघ के अंदर अच्छा होगा, और मेजोरिटी यदि लग रहा है हाँ, उसको तुरंत अप्लाई कर दो। आपको लगा 10, 15, 25 लोग नाराज होंगे, होने तो होने दो। कभी भी कोई चीज 100% नहीं होती है। मैक्सिमम लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते कि सब कुछ बड़ा हो जाएगा, मुझे स्टेज मिल जाएगा, ये कर दे। आपको मैं मेरी बात बताऊं, मैं 50 लाख लोगों तक पहुंचा। मेरी शुरुआत के अंदर जब मैंने पहली शिविर की थी, उस शिविर के अंदर 7 लोग थे और उसके अंदर 3 लोग तो मेरे घर वाले थे। प्रीतम नगर का अखाड़ा जैन सोसाइटी के अंदर मैं पाठशाला पढ़ाता था। मेरे पाठशाला के अंदर 150 बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। सभी का खाना, सारी व्यवस्था, इतना उत्साह था कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं। मैं पूरे अहमदाबाद के अंदर बोर्ड लगाए। पहली शिविर में 7 लोग, इतना पसीना, स्टेज के ऊपर ठंडी का वातावरण, सारी कुर्सियां 150-200 कुर्सियां लगी है, कोई व्यक्ति नहीं। अब क्या करना? या तो शिविर खत्म हो चुकी है, आप सब अपने घर पे चले जाइए। बीच में हमने माणिभद्र दादा को रखा था, उत्साह भी नहीं आता है, कमजोर हो जाते हैं, और उसके अंदर अपने दोस्तों के फोन आना स्टार्ट हो जाते हैं। कितने लोग हैं? आधा हॉल तो भर चुका होगा, कितने लोग बाहर खड़े हैं? 2-3 बार एकदम डीप ब्रीथिंग ले, कुछ भी हो जाए, कोई है या नहीं है, मुझे मेरा बेस्ट देना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, शिविर के अंत में एक व्यक्ति आता है, एक बहुत बड़ा बिल्डर आता है, और उसको क्या ध्यान के अंदर अच्छा लग गया, वो व्यक्ति इतना दीवाना हो गया, आने वाले 2 साल तक जितनी भी मैं शिविर कराऊं, वो सारा शिविर का खर्चा वो देने के लिए राजी हो गया। ये सिर्फ 7 लोगों के बीच का चमत्कार मैं आपको बता रहा हूं। मैं सोचता कि यार यहाँ सामने 200 कुर्सियां खाली पड़ी है, किसके सामने मैं बोलूंगा? 3 लोग तो मेरे घर वाले हैं। काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते। मैंने साबरमती में शिविर रखवाई, अगले साल आए थे ये लोग, यहाँ पर थे, इनको पता है, 1700 लोग, पूरा चक्का जाम, पागल हो गए। साबरमती तो धर्म नगरी है कि जहां पर बड़े बड़े आचार्य भगवान, स्मृति मंदिर पास में था, और जो लोगों ने अनुभव, 80 साल के, 60 साल के दादियां, जब मैं प्रवचन करके बाहर निकलता था, मेरे हाथ पकड़ पकड़ के वो रोते थे। तो हमने इतनी बार भक्तामर गिना, इतनी शिविर की, लेकिन कभी जो दिल का सुकून था वो नहीं मिला है। आज से हम हमारी बहू को बेटी मानेंगे,
वो चीज जब आप शिद्दत से करते हो, शुद्ध विचारों से करते हो, ऐसे हजारों लोगों के परिवार में हमें खुशी प्रदान करने का अवसर मिला है। और इतनी ताकत से इसलिए आज हम अहमदाबाद के अंदर बैठे हैं और हजारों लाखों लोगों को रोज संबोधित कर रहे हैं। हाथ ऐसे रखिए, बोलिए मैं जिम्मेदारी लूंगा। जोर से बोलिए, मैं जिम्मेदारी लूंगा। जहां जहां मौका मिलेगा, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, समाज का उत्थान करूंगा, समाज का उत्थान लोगों को करूंगा, सहाय करूंगा, लोगों को सहाय लोगों को करूंगा, हेल्प करूंगा, लोगों को हेल्प लोगों करूंगा, को सुनूंगा लोगों को सुनूंगा और अप्लाई करूंगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और इसी से पहला पगथिया, दूसरा पगथिया, तीसरा पगथिया, चौथा, शिखर कभी भी डायरेक्ट बनता नहीं है। धीरे 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 2 में से 4, 4 में से 8, 8 में से आज पूरे वर्ल्ड तक, पूरे विश्व तक आप आपके विचारों से और आपको मिल जाएंगे। हमने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, हर साल हम करोड़ों रुपया शिविरों में लगाते हैं, कभी आज तक कहीं पर मांगने जाना नहीं पड़ता है। हमारा काम दिखता है, हमने लोगों के जीवन में जो वैल्यू ऐड की है वो दिखती है। लोग सामने आकर के कहते गुरुजी हमें ये कराना है, गुरुजी हमें ये कराना है। आपको भी सपोर्ट मिलेगा, आपके साथ भी दुनिया चलेगी और आप इतना बड़ा समाज का काम एक दिन करेंगे, आपके हृदय के अंदर हो जाएगा कि कमाल हो गया। कल मैंने आपको सिखाया था, जो भी करो कमाल का करो। हाथ इसे रखिए। ओम विद्युतस्फुलिंगे महाविद्ये सर्वक्रमशं दहदह स्वाहा। छाती के ऊपर हाथ। ओम विमलाय विमल चित्ताय झीं सीं स्वाहा स्वाहा। जोर से आवाज, जोर से स्वाहा स्वाहा। चरण के ऊपर हाथ। सभी लोग बोले शी प ओम स्वाहा स्वा ओम बक्षित। बोलते रहिए शी प ओम स्वाहा स्वा ओम बक्षित। शिव ओम स्वाहा स्वा ओम बक्षि। ये सभी क्रिया खूब भाव से कीजिए, ये आपकी बेड ओरा। क्योंकि कभी कभी आप आगे बढ़ते हो या कहीं पर स्टक हो चुके हो या बहुत लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हो, तो दवाइयों में से आपको बाहर निकलना है। वो नकारात्मक, पहले अच्छे विचार तो आते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हो। आपको बहुत सारे ऐसे आलम्बन मिलते हैं, बहुत सारे लोग प्रेरणा करते हैं, ये करने जैसा है, करने जैसा है, करने जैसा है, लेकिन जो जंप लगाना पड़ता है। जो काम आप रोज करते हो वही करते रहोगे। ये लिख लेना बड़े अक्षरों में लाइन। जो काम आप रोज करते हो वही करते रहोगे तो कभी सिद्धि नहीं होगी। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। और जो इंसान कुछ हटके करता है उनका आइडिया काम कर जाता है। दोनों हाथ जोड़िए। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षकरम वज्र वज्रावज्राम्यम। ओम नमो हरियन्नाणम क्षीरस्कं क्षीरसिष्टिकम्। ओम नमो सर्वसिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम् अङ्गरक्षाधिसायिने। ओम नमो वज्रायणम आयुधम। सभी लोग क्रिया कीजिए। ओम नमो लोय सप्तसावणम मुझके बाधयो शुभे। हे सो व्यंजन मोकारो शिला वज्रमयी तले। सव पावपणाशिनो वप्रो वज्रमयो मयि। मंगलाणं च सर्वेषीं आदिरङ्गनकारिका स्वाहन्दं
वप्रोपविवज्रमयं पीडानं निराक्षणे मामृवरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी परमेशे पदोद्भुता अधिरा पूर्वसूरिभिः यस्यैवं गुरुते रक्षं परमेशे पदे सदा तस्य न स्याद् भयं व्याधि राधेशापि कदाचन तस्य न स्याद् भयं व्याधि राधेशापि कदाचन राधेशापि कदाचन राधेशापि कदाचन। हाथ ऐसे रखिए, संकल्प मुद्रा, कमर से रटना, आंखें बंद। अपने संकल्प को बार बार जब भी आप वासस के पूजा कर रहे हैं, ये यंत्र के ऊपर करीबन अभी तक हमने 1500 से भी ज्यादा बार भक्तामर बोल बोल के अभिषेक किया है। ये कोई सामान्य यंत्र नहीं है। जब से मैंने भक्तामर हीलिंग शुरू किया है, हर गांव में, हर शहर में सारे गुरु भगवंतों का, सारे साधवों की प्रार्थना और विष इस यंत्र के अंदर डली हुई है। संकल्प मुद्रा हाथ ऐसे रखिए। जितने भी लोग लाइव से जुड़ रहे हैं, सभी लोग अपना नाम और संकल्प और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आंखें बंद। हमारा प्रथम संकल्प है, प्रभु तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो, निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, महाविद्य क्षेत्र के अंदर भगवान शिवेंद्र स्वामी जी के पास संयम की प्राप्ति हो, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। बोलिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं पूर्ण शांत हूं। मैं पूर्ण शांत हूँ। मेरे साथ में सभी लोगों को बोलना है, ओम नमो जीनानाम, ओम नमो जीनानाम, शरणानाम, शरणानाम, मंगलानाम, मंगलानाम, लोकोत्तमानाम, लोकोत्तमानाम, राम रे राम रे रोम रे रोम रै रोम रः रोम रः अस्याउजा अस्याउषा त्रिलोक्यलामभूताय त्रैलोक्यलामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा, अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनानाम, ओम नमो जीनानाम, शरणानाम, शरणानाम, मंगलानाम, मंगलानाम, लोकोत्तमानाम, लोकोत्तमानाम, राम रे राम रे रोम रे रोम रै रोम रः रोम रः अस्याउजा अस्याउषा त्रिलोक्यलामभूताय त्रैलोक्यलामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। अर्हते नमः स्वाहा। पहली बार पूरे परिवार के सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों का प्रसन्नता की प्राप्ति हो, सभी को समाधि मिले, पूर्ण आनंद के साथ में नाभि में से बुलंद आवाज को निकलते हुए हे भगवान सर्वनय सुख की प्राप्ति कराओ। ओम नमो जीनानाम, ओम नमो जीनानाम, शरणानाम, शरणानाम, मंगलानाम, मंगलानाम, लोकोत्तमानाम, लोकोत्तमानाम, राम रे राम रे रोम रे रोम रै रोम रः रोम रः अस्याउजा अस्याउषा त्रैलोक्यलामभूताय त्रैलोक्यलामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा, अर्हते नमः स्वाहा। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। कौन कौन लोग आज हल्दी डाल करके स्नान करके आए हैं? अद्भुत अद्भुत। एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाते हुए। जितना ज्यादा आप गुरु की बात मानोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर अमेजिंग चेंजेस आने। हाथ ऐसे रखिए, ये तीसरी अंगुली को आपको ऐसे मोड़ देना है। पहली दो यहाँ पर ध्यान सब लोग देखना।
दिख रहा है सब लोगों को? यहाँ पर हृदय के पास रखिए, आंखें बंद। हमारे जो प्राण तत्व है वो यहाँ पर शिखा के अंदर, मस्तक के अंदर, जहां हम वासस्केप डाल रहे हैं, आगलोड़ मगरवाड़ा उज्जैन के अंदर विराजमान गुरुवार मेरे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिया है। और मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि जैसे हमको एक 24 तीर्थंकर भगवंत में से कोई एक भगवान के साथ में कनेक्शन करना चाहिए। मेरे जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा साधना, आराधना, चमत्कार ये मेरे साथ क्यों हुए? अभी तक दुनिया के अंदर लगभग ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। मैंने स्वयं खुद ने बैठ करके 5 लाख कमल पुष्प से, क्या बोल रहा हूं, 5 लाख कमल पुष्प से मां भगवती पद्मावती माता की साधना की है। पहली साधना नवरंगपुरा, यदि आपको पता हो, अहमदाबाद में आप हो सभी लोग, 3 बार मैंने वहां पर किया। हर आसो में आप आते थे, आप थे। पहली बार हर आसो महीने में 1.25 लाख पुष्प, 21 दिन की मेरी साधना चलती थी। रोज के 8000 पुष्प मैं बैठता रहता, 5-7 हमारे जो अंगत लोग, बस 9 बजे हम चालू करें, 2 बजे तक कंटिन्यूस। एक पावरफुल यति महाराज ने मुझे जो मंत्र दिया था, एक मंत्र एक कमल, एक मंत्र एक कमल, आपके दिमाग के फेफड़े हिल जाएंगे। एक कमल का खाली आप 10 रुपया भी मान के चलो, साधना का टोटल जो है, और इसके अंदर और सारी अष्टगंध, बड़ी बड़ी महंगी चीज, वो सब तो अलग है। बरसों तक हमने ये मेहनत की। 3 बार हमने किया नवरंगपुरा के अंदर, एक बार मैंने पूना के अंदर अपना बहुत ओसिया माता का मंदिर है, वहां पर श्रीयंत्र के ऊपर 1.25 लाख कमल से पूजा किया। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि जब आपका एक कनेक्शन किसी के साथ हो जाता है, जैसे मैं चाहता हूं, जैसे आप लोग बिजनेसमैन हो तो आपका भी मन करता है कि आपके पास अच्छे क्लाइंट आए, आपके अच्छे दोस्त बने, आपका अच्छा ग्रुप बने। उसी प्रकार से अधिष्ठायक देव भी अपनी शुभ शक्ति अच्छे भक्तों को देने के लिए लालायित है। ध्यान से सुनना, मणिभद्र जी, पद्मावती माता, लक्ष्मी माता, शासन के तमाम अधिष्ठायक देव आपको ढूंढ रहे हैं कि किसको मैं करोड़ों रुपया दूं, कि वो स्वयं के लिए तो उपयोग करे, लेकिन स्वयं का उपयोग खत्म हो जाए तो समाज के अंदर भी कोई क्रांति लाए। हाथ ऐसे रखिए, ये जबरदस्त प्राण मुद्रा है। आपको धीरे धीरे अपने भावों को आगे, ये मैं बातें आपको सारी सिस्टम से इसके लिए बता रहा हूं। उसके बाद लंबे समय तक रिवर फ्रंट ये अभी इतना पावरफुल बना है। रिवर फ्रंट जब भी बना, वर्ल्ड का पहला पूजन, थोड़ा बहुत भी किसी को याद हो तो, 3600 कपल, 3600 कपल को बिठा करके, कल्पना नहीं कर सकते हो, कपल का मतलब 2 व्यक्ति, 7500 लोग और 9 बड़े बड़े कुंड, एक अनुष्ठान के खर्चे 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया करा करके विश्व के अंदर एक ही बार ऐसा हुआ, आसो सुदी पंचमी के दिन, जो मणिभद्र दादा का मेन दिन है, उस दिन हमने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, जिसके अंदर एक साथ में 3600 कपल, पूरे जैन शासन के अंदर ऐसा बड़ा कार्य नहीं हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। उस वक्त से धीरे धीरे मेरा मन मणिभद्र दादा के प्रति और जागृत होता गया। छोटी मोटी आज गुरुवार है ना, मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि हमारे कितने सारे लोग, ये नहीं बताऊंगा तो हमारे कितने सारे लोग साईं बाबा के मंदिर में जा रहे हैं, यस या नो? बहुत सारे जा रहे हैं। कितने सारे लोग, कहीं पर कोई
कुमकुम दे रहा है, कोई इधर उधर की कोई भी, वो सब सही है गलत है, वो मेरा विषय नहीं है, आपका विषय नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी मनोभाव दशा यदि डामाडोल हो रही है तो हमारे धर्म में सब कुछ है। आप गौतम स्वामी भगवान को पकड़ लीजिए, आपका बेटा बहुत जिद्दी है, आप सरस्वती माता को पकड़ लीजिए। आपको लक्ष्मी की प्रॉब्लम है, भक्तामर स्तोत्र में स्पष्ट रूप से बताया है कि तम्मान तुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी। आपको मोक्ष में ही मोक्ष लक्ष्मी ही प्राप्त करना है, लेकिन जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे आप जियोगे? महालक्ष्मी देवी, उस समय से मैं मणिभद्र जी की आराधना करता रहा, हर पांचम को पूजन करता रहा। अभी मेरा सेंटर वासना के अंदर है, इसके अंदर पूरा एड्रेस है, और वहां पर हमने एक बहुत शानदार मणिभद्र जी की प्रतिमा बनाई। वो प्रतिमा को हम आगलोड़, मगरवाड़ा, उज्जैन और काफी समय तक, आप लोगों ने यदि नाम सुना हो तो आनंद घन सुरेश्वर जी महाराजा, नाम सुना है आप लोगों ने? उनके पास में 2 से 4 बार ही मुझे मिलना हुआ। उनको इतना पता था कि मेरा वास्तुशास्त्र का काम है और मैं छोटे मोटे अनुष्ठान कराता था। उन्होंने मुझे बुला करके एक बहुत पावरफुल एक पूजन बताया। उनके भगत की फैक्ट्री थी इधर नारोल के अंदर, लंबे समय से नहीं चल रही थी। उन्होंने बोला कि निकुंज तुझे आना है, मैं और तुम बैठ करके वो अद्भुत पूजन करेंगे और एक हवन करना है। पूजन तो मैं करा दूंगा, लेकिन हवन की क्रिया पंडित जी को करानी है। वो पूरा उन्होंने मुझे अनुष्ठान दिया, और वो अनुष्ठान के प्रभाव से वो व्यक्ति तो इतना ऊपर चला गया, लाखों करोड़ों में खेलने के लिए लग गया। फिर 2-4 बार और कई जगह पे वो पूजा कराने का अवसर मिला, और एक बार उन्होंने मुझे मणिभद्र जी की साधना बताई। आज गुरुवार है और इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपके अभ्युदय के लिए सदैव मणिभद्र दादा हाजरा हजूर है। चाहे आप आगलोड़, चाहे आप मगरवाड़ा और चाहे आप उज्जैन। इसमें भी मैंने मेरा लॉजिक लगाया कि रियल में ये एनर्जी काम करती है या नहीं करती है। फिर मैंने एक व्यक्ति का संकल्प लिया। अफ्रीका के अंदर एक बैंक उठ गई थी और वो बैंक को 50 करोड़ रुपए देने थे। अहमदाबाद के रिलीफ रोड के मणिभद्र दादा का सत्य प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ। जिनके दिमाग अभी भी नहीं खुल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम होते और अलग अलग आप जगह पे भटक रहे हो। हमारी जो नगर व्यवस्था थी, हमारी जो सुचारू रूप से जैन धर्म की संस्कृति थी, आप हर बड़े बड़े गांव देखेंगे, जैसे अभी अहमदाबाद है, अब इसके ऊपर भी मेरा रिसर्च चल रहा है, तो अहमदाबाद के दरवाजा के पास में ही मणिभद्र दादा का मंदिर है। आगे दरवाजा है, दिल्ली दरवाजा। पूरे गांव के संरक्षण के लिए, पूरे जैन समाज के अभ्युदय के लिए हमने वहां जाकर के संकल्प किया। खाली गुरुवार को जाते थे, कभी श्रीफल मिल जाए तो श्रीफल चढ़ाते थे, छोटी सी प्रार्थना करके आ जाते थे। अभी तक सैकड़ों लोगों के कार्य, और रिलीफ रोड के अंदर विराजमान शक्तिपीठ, ये सब चीज हमारी मन की मान्यता से होती है। पर अब दृढ़ मान्यता के लिए कहीं ना कहीं जाना तो पड़ेगा। आप मणिभद्र जी के पास नहीं जाओगे तो कहीं और जगह जाके माथा टेकोगे। सूरत के अंदर रांदेर में भी आपने देखा है, पूरे नगर का जो संरक्षण करते हैं। और तपागच, यदि तपगच को भी आपको आगे बढ़ाना, हम सभी लोग तपागच वाले हैं। आज गुरुवार है, हाथ ऐसे करिए, आंखें बंद, मणिभद्र दादा की प्रार्थना। तो वो प्रतिमा हमने तैयार किया, आगलोड़ लेके गए, मगरवाड़ा लेके एक बड़ी गाड़ी तैयार किया। तीनों जगह पे हम गए, तीनों जगह के ऊपर हमने हवन कराया। वहाँ पर जो महाराज साहब विद्यमान थे, उन सभी के पास वासस्केप करा के ऐसी पावरफुल मणिभद्र दादा की प्रतिमा हो गई। बहुत सारे लोग मेरे सेंटर पे आए हैं, उन्होंने देखा है, उनको साक्षात ऐसा लगता है कि मणिभद्र दादा हमारे साथ बात कर रहे हैं। ये गिराबेन जो पीछे बैठे हैं, कितनी बार वो हर गुरुवार वहां पर आते हैं, और उनके 3 बड़े बड़े कार्य आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। ये बहन ने शादी नहीं किया है। एक महिला का चमत्कार कोई खाली सुलसा श्राविका, चंपा श्राविका से वो नहीं है।
और ये तीर्थंकर ये जब मेरे पास अगले साल 1.5 साल का परिचय है, उन्होंने बोला कि मैं भगवान के अलावा किसी को नहीं मानती हूँ। तो मैंने बोला मेरे पास क्यों आए भाई, चले जाओ। पंकज की चुस्त श्राविका और कितने सारे बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने उनको लेटर लिख करके भेजा है कि कई संघों के अंदर गए बेन, लेकिन आपके जैसी जो साधर्मिक भक्ति है, गुरु का व्यावच है और रंगोली का जो डेकोरेशन करते हैं, कभी आप देख लो आपका दिमाग हिल जाए। लेकिन इनके जीवन में भी कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो वहां पर आकर के ओनली फॉर सिर्फ प्रार्थना। इन्होंने कोई हमको लाखों रुपया नहीं दे दिए, हमने कभी जिंदगी में उनके पास 1 रुपया भी नहीं मांगा है, लेकिन इनके जीवन के बड़े बड़े कार्य आपके नजर के सामने बैठे हैं। कभी व्यक्तिगत रूप से जाकर के बैठना, इतनी हेल्थ की समस्या, ओनली फॉर 24 पॉइंट की ये साधना कर रहे थे और आज ये शिविर चालू होने से प्रतिदिन गुरुजी मैं क्या सेवा करूं, कैसे आऊं, कैसे हेल्प करूं, कैसे लोगों की मुझे मदद करना है। संकेश्वर में बहुत बड़ा अनुष्ठान हमने करवाया, हर जगह के ऊपर हाथ ऐसे रखिए तो वो खुशी। कोई व्यक्ति खाली आपको प्रवचन दे सकता है, प्रैक्टिकल दिखाने की ताकत जिन्होंने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस किया है वो दे सकता है, या कहानी बता सकता है कि ये व्यक्ति इस गांव में ऐसा ऐसा किया और ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन हमने 2019 से करीबन 500 लोगों के जीवन के अंदर अमेजिंग वैल्यू दी है और जैसे ही लोग हमारे सामने आते हैं उनके लिए उनके भाव जो है तुरंत उसी क्षण आंखों में आंसू आ जाता है। थैंक्स जैन अनुष्ठान, थैंक्स भक्तांबर हीलिंग, थैंक्स मणिभद्र दादा। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर जितने भी लोग हैं उन सभी के जिंदगी में आज अगले 6 महीने के बाद जब आप मुझे बोलो कि निकुंज भाई मजा आ गया, ऐसा मेरे घर के अंदर शांति हो गई, ऐसा सुकून हो गया, ऐसी प्रसन्नता हो गई, लंबे समय से मकान का, घर का, फैक्ट्री का, बेटे का इतना सारा काम था, सट एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सारे काम खत्म। हाथ ऐसे रखिए, आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग, ऊंडा गहरा सांस। उज्जैन, मगरवाड़ा, आगलोड तीनों जगह के जो भी शक्तिपिंड आपको याद है, हे मणिभद्र दादा मेरे जीवन को आनंद से भर दीजिए, मेरे जीवन को प्रसन्नता से भर दीजिए, मेरे जीवन को खुशियों से भर दीजिए, एक ऐसा बड़ा काम मैं कर सकूं। अभी तक मैंने हजारों लोगों की जबरदस्त बड़ी बड़ी स्टोरियां सुनी है, वो स्टोरी सुनने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं। इस धरती के ऊपर एक ऐसा काम करूंगा जिसके कारण वो काम को देखते देखते 100 लोग बोले धन 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 गाजे गाजे छे महावीरनु शासन गाजे छे। आंखें बंद करते हुए जिनको भी मणिभद्र दादा की स्तुति आती है उस स्तुति को बार बार बोलते बोलते 2024 के अंदर जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आप बड़ा सुकृत करना चाहते हैं, जो भी आप समाज के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, वो दिव्य शक्ति आपके भीतर के अंदर प्रवेश हो चुकी है। धारेलू सौ काम सिद्ध करवा, छो देव साजात में, निर्विघ्नो सगड़ा विनाश करवा, छो शक्तिशाली तमे, सेवे जे चरणों करार हृदय दे, तेने उपाधि न दे, एवा श्री मणिभद्र देव नमता आनंद था देवासुख समस्त जनने, जे छे सदा जागता, सेवा ना करना देना पलक
સિદ્ધિ સર્વ મળે અને ભય નડે આપે સદા સન્મતિ એવા શ્રી વંદો ओम अस्या उषा नमः श्रीमाणिभद्र दिशतु मम सदा सर्व कार्येषु सिद्धिम। रिलीफ रोड जिन्होंने भी देखा है वो मणिभद्र दादा को याद कीजिए कि भगवान जैन शासन जयवंतु बने। जिन जिन लोगों को आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो ही मणिभद्र दादा के दरबार के आगे थोड़ा आप जाएंगे, हमारी सिटी की वो भोजनशाला है। कितने सारे ऐसे लोग आज भी जैन धर्म के अंदर है कि जिनको दोपहर में खाना खाने के लिए 15 रुपया 25 रुपये की जो टिकट लेना है वो टिकट लेने का पैसा भी नहीं है। भगवान मुझे ऐसी शक्तिमान बना दीजिए कि जैन शासन का प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन 3 टाइम का भोजन पर्याप्त मात्रा में है मणिभद्र दादा आपकी दिव्य कृपा से प्राप्त हो जाए। ओम अस्या उषा नमः श्रीमाणिभद्र दिशतु मम सदा सर्व कार्येषु सिद्धिम। ओम अस्या उषा नमः श्रीमाणिभद्र दिशतु मम सदा सर्व कार्येषु सिद्धिम। बोलो तपागच अधिष्ठायक श्रीमाणिभद्र देव की। और बड़ी बात, सिटी के अंदर एक भोजनशाला चलती, पता है किन लोगों को? किसी को 15 रुपये में 20 रुपये में। कौन सी भोजनशाला? और कभी जिंदगी में जेब में अंदर 50 500 1000 1500 2000 रुपया आ जाए, पांजरापोल में जमने वाले आप लोगों ने देखा भी होगा, वहां पर ऐसे भी कितने सारे लोग हैं कि जिनके पास 15 रुपये का पास लेने की भी ताकत हमारे जैन भाइयों के पास नहीं है। और उस वक्त अब जोरदार तालियां बजाना कि वहां पर हमारी ये बहना आप जो देख रहे हैं गिरा बहन, कितनी बार उनकी ओर से वहां पर 100 लोग 200 लोगों का खाना गिरा बहन अपने पैसों से पहुंचाती। एक बार गिरा बहन खड़े हो जाइए, गिरा बहन खड़े हो जाओ। तालियां थोड़ी दम लगा के बजाइए। पैसा इसके लिए कमाना है कि कहां पर हम हैं। 15 रुपया भी नहीं है। ये शिविर हम इसके लिए करा रहे हैं कि इसमें से 2-5 लोग भी 100 200 500 1000 करोड़ के मालिक बन जाए और उनका विजन खुल जाए कि सभी लोगों को कम से कम पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले। और उसी के लिए दोनों हाथ ऐसे रखिए। कल जो मैंने आपको अभ्यास सिखाया था, अच्छे विचार जीवन में अप्लाई हो और वो विचारों को ताकत के साथ में जो भी करना है मुझे आज ही करना है। मेरी डिक्शनरी के अंदर कल नाम की कोई चीज नहीं है। भक्त अमर की पहली लाइन जो मैंने आपको सिखाई थी, पहली लाइन आपको यहाँ पर विशुद्ध चक्र, कंठ, हृदय और नाभि। सभी लोग बुलंद आवाज के साथ में मेरे साथ में बोलेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि मोद्योदकं दलितपा पदमो विदानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद गम्युगादा वालम्बनं भवजले बदतां जना। दूसरी बार भक्तामर प्रणतमो क्लिमणि प्रमाण मोद्योदकं दलितपा पदमो विदानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं वालम्बनं भवजले बदनाम। कल्याण नाम के राग और तोड़ी राग में ही आपको बोलना है, क्योंकि आज हम हमारे मगज के कई सारे अशुभ विचारों को निकालेंगे। अच्छी थॉट प्रोसेस कि मुझे इस भव में बड़ा करके ही जाना है, और ऐसा बोलो कि सामने वाला एक बार तो सोचने में लग जाए कि 1 सेकंड का भी कैसे हम प्रमाद कर सकते हैं। आधे से
भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योदकम। तीजी लाइन ऊपर, सम्यक प्रणम्य चिन्नपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले। इसी भावधारा के साथ में आगे बढ़ते 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 अद्भुत, मैंने आपको देखो एक पुस्तक दी है, फिर मैं मणिभद्र दादा की बहुत सारी साधना करता गया। सभी लोग एक पुस्तक लीजिए हाथ में, आपकी कीट के अंदर ये पुस्तिका है। भारत के अंदर खूब सरस मोनाबेन આવી ગયા છે। ક્યાં છે મોનાબેન? કે આવવાના છે? આવી ગયા છે, खूब સરસ। આગળ આવો મોનાબેન, ખુરશીમાં જોઈએ છે। हाँ जी हाँ, देखो मैंने कल आपको बताया था कि जितना मेरे से बेस्ट हो सकता है, और मेरी भावधारा भी देखो, मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक लोग जैन अनुष्ठान के साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी का जैन अनुष्ठान है। आज हमारे साथ के अंदर मोनाबेन आए हैं, एक मिनट खड़े हो जाइए अपनी जगह के ऊपर। कल मैंने आपको सिल्की बेन आए, आज कहां पर है सिल्की बेन? खड़े हो जाओ, बाहर जाना है, जाइए। कल का जीवंत प्रभाव, इनकी मम्मी हमारे भक्तामर की स्टूडेंट है सिल्की बेन के बारे में कल बताया। एक उत्तमता की निशानी देखो, अपनी तारीफ भी पसंद नहीं है। सिल्की बेन ने कल यहाँ पर प्रैक्टिकली एक साध्वी जी भगवंत की ट्रीटमेंट किया और ऑन द स्पॉट उनको लाभ मिलना स्टार्ट हो गया। फिर से मैं आपको बताता हूँ, तालियां बाद में बजाना। ओनली फॉर स्विच वर्ड, ओनली फॉर नंबर का कैलकुलेशन कितनी ज्यादा अमेजिंग जिंदगी चेंजेस करते हैं। एक बार सिल्की बेन की खूब 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 अनुमोदना करेंगे। जिन्होंने भी अभी तक वो स्विच वर्ड कलर थेरापी नहीं समझी है, उनका संपर्क करेंगे। बैठ जाइए। आज हमारे दशापुरवाड़ से मोनाबेन आए हैं, जिन्होंने हीलिंग के लिए बहुत सारा काम किया है। अमेरिका की बड़ी बड़ी, लंदन से, कितने सारे कंट्रियों से, बोन मेरो से लेकर हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। कई सारे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस खुद लेते हैं, खुद जाते हैं। और उनको जब एक बार फोन करके बोला, वो बोले कि अमेजिंग निकुंज भाई, आप इतना बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, बहुत बिजी चलते हैं। कितने सारे साधु साध्वी की जिन्होंने व्यावच की है, वो मोनाबेन भी आज यहाँ पर विद्यमान। एक बार जोरदार तालियों के साथ पे एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी भी आपको डाउट हो रहा है, डाउट तो है ही नहीं अभी, जैसे आप यहाँ पर आके बैठे हो 100% मेरे बन चुके हो। आपको कोई और कुछ भी समझाए, किसी की ताकत नहीं है कि वो चीज आपके दिमाग में उतर सकती है। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मेरे रोम रोम के अंदर जिनसासन है। आपको मुझे मेरा नहीं बनाना है, मुझे प्रभु का बनाना है। और अंतिम भावना यह है कि आपकी समाधि टके, आप जहां पर हो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो ये मणिभद्र दादा की पुस्तिका है, सबके पास आ गई है। कोशिश करो कि हर गुरुवार, ये जो मैंने इसके अंदर फोटो लिए हैं, करीबन 150 से भी ज्यादा मणिभद्र दादा के मंदिर के मैंने दर्शन किए, और वहां सब जा करके एक एक छोटे 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 फोटोग्राफ्स इसके अंदर सब डाले हुए हैं। 5 अलग अलग वर्तमान प्रॉब्लम की जो आराधना है, आराधना इसके अंदर डाली हुई है। कोई भी बड़ा सा बड़ा समस्या क्यों ना हो, आपको फटाफट उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। खाली दर्शन करो, यहाँ पर दर्शन किया आंख पे लगा दो, यहाँ पर दर्शन किया आंख पे लगा दो। जल्दी से जल्दी एक बार कोशिश करो साधना को आगे बढ़ाने के लिए कि आप आपके जीवन के अंदर 3 जगह पे है। मणिभद्र दादा के 3 स्थान कहाँ पर है? जोर से बोले, कहाँ पर है? आगलोड़, उज्जैन, मगरवाड़ा। हजारों लोग डिफरेंट। और दूसरे नंबर की बात देखो, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उसका किसी के पास जवाब नहीं है। क्योंकि कुछ समय बीच में ऐसा गया कि हमारे सारे आगम जल गए, गुरु परंपरा से हमें वो चीज नहीं मिली। लेकिन हमें नजर के सामने तो दिखता है ना,
कि एक व्यक्ति यदि 3 साधना करके उनके गुणों को, उनकी लाइफस्टाइल को बेटर कर रहा है, उनके जीवन में खुशियां आ रही है, तो अभी तक जिन्होंने भी नहीं किया है, पहले नंबर की कोशिश करो कि जिनको भी सुखड़ी आती है। धुरंधर महाराज जी का मैंने 2 साल तक प्रवचन कंटिन्यूस सुना। अभी वर्तमान में मंत्र तंत्र के परम उपासक यदि कोई हो और धुरंधर महाराज जी को भी कोई बेस्ट औषधि चाहिए, आप ध्यान से सुनना, मैंने सुना वहां तक नहीं, तो वो भी लाभ हमें जैन अनुष्ठान को मिलता है। तो जो अंगत बातें होती हैं, जो रिसर्चेबल बातें होती है, क्योंकि उनको भी पता है कि आज लाखों लोग जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हैं, लाखों लोगों को आप प्रॉब्लम जैन अनुष्ठान ने दूर कर दिया है। और उन्होंने मुझे एक सबसे पावरफुल बात है कि दुनिया का बड़े से बड़ा आपके पास दुख आ जाए, सारे मंत्र कर लो, विधि कर लो, जो आपने सोचा है नहीं हो रहा है, एक छोटा सा प्रयोग आप करो, एक ही प्रयोग। आज मैं आपको लेखित 200% गारंटी दे सकता हूं। लाइव चल रहा है पारस चैनल में, कल रात को 8 बजे आपको बेड जाना है। 30 लाख लोग कल से मेरे पास पढ़ने वाले हैं। 7 बजे आदिनाथ चैनल, जहां पर रोज के 10 लाख ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग पढ़ने वाले हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि सारे मंत्र कर लिया, जाप कर लिया, साधना कर लिया, अब कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये क्रिया रोज करना, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी सुबह में आपको अनुकूलता हो, अपने घर से एक नैवेद्य बनाना है। क्या करना है? जिनको चमत्कार की परीक्षा करनी है उनके लिए मैं ओपन चैलेंज आपको बता रहा हूं। अपने घर का कोई भी नैवेद्य, चाहे वो सुखड़ी है, चाहे वो खीर है, चाहे वो गुंदर पाक है, जो समय में चलने वाली मिठाई है, वो घर का बना हुआ नैवेद्य, इतना छोटा सा टुकड़ा, जो मनुष्य तीर्थंकर भगवंत को समर्पित करता है, 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए का मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं। घर का बना हुआ नैवेद्य प्रतिदिन 21 दिन से लेकर के 160 दिन तक आप समर्पित करते हो। धुरंधर महाराज जी ने मुझे बताया कि उनके लिस्ट में ऐसे हजारों लोग हैं कि जिनका काम हो चुका है। कितना छोटा सा प्रयोग है। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर मास्टर जी के पास बहुत सारे लोग आते थे प्रॉब्लम वाले। उस वक्त मैं उनके पास डायरेक्ट पढ़ता था, तो उनके सामने में बैठा रहता था और सबको एक ही प्रयोग बताते थे। बहुत बड़ा प्रयोग, बहुत बड़ी बिल्डर लोग आए, प्रॉब्लम वाले लोग आए, तो गुरुदेव बोलते थे कि यार क्या करेगा ये, वो सारी बातें ध्यान से पहले सुन ले, फिर उसको एक ही प्रयोग दे। तेरी लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करना है, मंदिर जाना है, डोल भर के पानी लेकर के बैठ जाना है, उसमें तेरे पास केसर है, कस्तूरी है, सोने का बरक है, जितने भी आपके पास उत्तम द्रव्य है, कुछ भी नहीं है तो 10 रुपए की गुलाब जल की एक बोतल ला देना और वो पानी में आपको डाल देना है, और वो डाल करके कंटिन्यूस भगवान के ऊपर ऐसे कलश लेकर के बैठ जा, भगवान के ऊपर पूरी बाल्टी का अभिषेक चलता रहे, मन के अंदर वो संकरम सूत्र का पाठ कर, अखंड धारा का अभिषेक तेरा बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। और मनी के लिए जितने भी लोग आते थे, उनके लिए मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर मास्टर एक कहते थे कि रोज अष्टप्रकारी पूजा करो, पैसा नहीं भी हो तो तेरे को ये कार्य पैसा प्राप्ति के लिए करना है, वो इतना छोटे सा सोने का बरक इतना लेना है, कपाल पे, गले पे, कहीं पर भी तेरे को भाव जगे। बरक लगाना नहीं आता है तो सोने की जो कटोरी है, केसर की कटोरी, उसमें सोने का बरक इसे मिला दो और उससे भगवान की 9 अंगे 6 महीने तक जो व्यक्ति सोने के बरक से पूजा करता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके काम नहीं हो। पर मैक्सिमम हम टाइम क्या करते हैं, उत्साह समय आज सुना 10, 15, 20 दिन करेंगे, फिर वापस वो चीज को, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता है। तीसरा एक व्यक्ति को आज मैं आपको मिलाना चाहूंगा, भाइयों के लिए, हमारे मलय भाई। खड़े हो जाइए मलय भाई। आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, आज शिविर के बाद 1 घंटा मलय भाई यहाँ पर बैठने वाले हैं और वो पूरा जीवन आगे हमारे साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। एक्यूप्रेशर के इतने माहिर हैं। यशोजीत महाराज साहब जी जो आप प्रवचन सुनते हैं,
उनको 3 दिन के अंदर इन्होंने रिजल्ट दिया है। एक बार बजाइए जोरदार तालियां। ये तो ऐसे कोहिनूर हमारे हीरे हैं जैन शासन के अंदर, जिनको हम देखते नहीं है और पूरी दुनिया भटकते रहते हैं। तो मलई भाई भी शिविर के बाद यहाँ पर है। जो भी आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, आप उनको मिलिए, बैठिए, सारी चर्चा कीजिए। एवरी सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। आइए भक्तामर स्तोत्र की गाथा नंबर 13 पुस्तक को हाथ में ले लीजिए। तो आपको हर गुरुवार को सुखड़ी बनाना है। यदि आपको ग्रोथ पे आना है, प्रोटोकॉल करना है, जैसे आप रोज 8 घंटे दुकान में जाकर के बैठते हो, यदि 8 घंटे, कल ही गुरुदेव ने मुझे मैनेजमेंट का कोर्स सिखाया, उसमें अमीर व्यक्ति कभी भी 3 घंटे से ज्यादा दुकान में नहीं बैठता है। और उससे बड़ी भी आपको बात बताता हूं, गौतम स्वामी जी भगवान के रास के अंदर लिखा है कि प्रहु उठी गो यम समरीजे। जीवन में कभी मौका मिले तो गौतम स्वामी जी का रास पढ़ना। और वो रास, एक बार जैन का बच्चा जब दुकान में जाता है, पूरी सिस्टम को बना देता है, 20 साल चले उतना धन वो लेकर के आता है। रोज रोज कहीं थोड़ी दुकान जाना है। तो वो सारी चीजें इस मंत्र से मिलेगी, उस सारी चीज आपको हीलिंग से मिलेगी, उस सारी चीज बार 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 बार। आज घर पे जाके शाम को क्या करना है आप सभी लोगों को? क्या करना है? सूर्यास्त के पहले कोशिश करो कि सुखड़ी बनाइए। आपके घर में जो भी माणिपत दादा की प्रतिमा है, उनके सामने रख करके, मेरा बेटा स्वस्थ हो, मेरे पतिदेव का खूब प्रमोशन हो, घर के सारे लोगों के अच्छे रिलेशन हो, खूब आनंदमय। स्वर्ग नरक है, पर मैं तो कहता हूं कि आज से ही आपका जीवन स्वर्ग जैसा आनंदमय हो जाए। और उसी के अंदर आपको गाथा नंबर 13 जो अद्भुत 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 सहायता कर सकती है। गाथा नंबर 13 का क्या प्रभाव है देख लिया सभी लोगों ने? और ये सारी गाथा है ना, अभी वर्तमान के अंदर 250 से 300 आचार्य भगवंत है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सभी आचार्य भगवंतों को एक मंत्र तो गिनना ही पड़ता है। उस मंत्र का नाम पता है आप लोगों को? सूरी मंत्र। कौन सा मंत्र? तो ये सूरी मंत्र का भी उद्गम स्थान यदि कोई हो तो वह भक्तामर स्तोत्र है। अब आप सोचो, आचार्य भगवंतों को भी शासन प्रभावना के बड़े बड़े कार्य जब करने हैं, उनको भी जब ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, साम दाम दंड भेद सभी के बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। कभी कभी बिना बुलाए बोले काम हो जाए, कभी दृष्टि से काम हो जाए, तो उस सभी जगह के ऊपर भक्तामर स्तोत्र काम करता है। आइए दोनों हाथ जोड़ते हुए, वक्त्रं गदे सुर नरो रग नेत्र हरि निशेष निर्जित जगत् कृतयोपमानं बिम्बं गलंग मलिनं गनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुबलासकल्पम्। हाथ आम करो बद्दा लोगों। इस मुद्रा का नाम है मृग मुद्रा। धरती के अंदर सबसे तेज रफ्तार से जो भागने वाला प्राणी है, उनका नाम है हिरण। और हिरण जब दौड़ती है तो उनके कान कैसे रहते हैं? आज से आपको भागना है, क्योंकि प्रति पल आपका आयुष्य खत्म हो रहा है। आज के अभी जो 11 बज गए, 11:30 बज गए, अब जिंदगी में कभी नहीं आने वाले हैं। जो करना है आज से, अभी से चालू। नीचे खाना खा के जो भी विचार आ रहे हैं, अभी तक कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरु भगवान का सत्संग नहीं किया है। मेरी शिविर तो आप सब लोग आए सक्सेस हो गए, लेकिन मुझे इतना सारा कंटेंट, इतने सारे विषयों के अंदर
और डीप अवस्था गुरुदेव के आधा घंटा, एक घंटा के मार्गदर्शन से मेरे मगज में खुल गई है। एक आपको बात बताऊं, उन्होंने मुझे एक पारिवारिक व्यवस्था की जो बात बताई ना, वो भी आप समझ लो। दो ऐसी उनके पास पावरफुल फॉर्मूला है। एक तो बिजनेस मैनेजमेंट, हमारे संघ जो टूट रहे हैं, प्रॉपर जो सिस्टम से चल रहे हैं, चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है, इतनी पावरफुल सिस्टम साहिब जी के पास है। और 20वीं गाथा जब आएगी तब आपको मैं बताऊंगा, जीवन में हर चीज 4 पुरुषार्थ बताए हैं, हम लोग 2 तक ही अटक गए। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? जोर से बोलो। पहले नंबर के अंदर, ये भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, धर्म करना है। उसके बाद अर्थ का उपार्जन करना है, धर्म, अर्थ। तीसरे नंबर के अंदर काम का मतलब क्या होता है? पारिवारिक व्यवस्था भी जिनकी अच्छी नहीं है वो भी संसार से फेल है। जिस प्रकार से 5 तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसका मतलब क्या हुआ? पारिवारिक संयोजन भी जहां पर नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ, और आखिरी के अंदर इन्होंने जो लोगस का ध्यान बताया है, यदि ऐसा करा जाए तो कितने सारे जैन धर्म के अंदर IUI और IVF बच सकते हैं। और IUI और IVF की जो तकलीफ है, यहाँ पर कोई भी महिला ने कराया होगा वो व्यक्ति जानती होगी, भयंकर कोटि के इंजेक्शन ड्यूटी के ऊपर लेने पड़ते हैं, और एक IUI के अंदर 50-50 हजार रुपया, लाख रुपया खत्म हो जाते हैं। और उनकी सरल टेक्निक जिसको बोलते हैं गर्भ संस्कार, 16 जो संस्कार बताए हैं उसमें गर्भ संस्करण की अद्भुत बातों का रिसर्च लोगस सूत्र से। लोगस आता है सब लोगों को, लोगस। थोड़ा आप समय निकालिए, कितना सारा काम नई आने वाली बहुओं को हम सिखा करके उत्तम जैन शासन का निर्माण कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए ओम ह्रीम अरहम नमो उज्जुमैनम, ओम ह्रीम श्रीम। जोर से बोलिए, द्राम द्रीम द्रोम द्र मोहिनी स्वाहा। गाथा नंबर 14, गाथा नंबर 6 और गाथा नंबर 14 बनने बराबर राउंड कर लो। और एक आपको आज मैं पावरफुल गिफ्ट देना चाहता हूं, ओनली फॉर 27 बच्चों के लिए। 7 तारीख को हम लोग एक पावरफुल मेडिटेशन सरस्वती साधना करने वाले हैं। वो इसलिए करने वाले हैं कि कुछ ही समय के अंदर एग्जाम आने वाली है, और जैसे ही एग्जाम आती है बच्चे कम कमजोर पड़ जाते हैं, माता पिता उनसे भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। आपके बच्चे हैं 5वीं में, 7वीं में, 10th में, 12th में, आप रविवार के दिन उसको लेकर के आइए। सिर्फ 27 बच्चे, संडे है, छुट्टी है, व्हाइट एंड व्हाइट हो सके तो कपड़े व्हाइट एंड व्हाइट पहन करके आइए। सरस्वती माता के बहुत पावरफुल चीज, एक बहुत शानदार मैं मेरी ओर से गिफ्ट देने वाला हूँ, सरस्वती का मेडिटेशन कराने वाला हूँ। साथ में 27 गाथा का जो उव सगरम है, हमने हजारों बार सुना है कि उव सगरम बोलते देव नीचे आ जाते हैं, लेकिन कैसे आते हैं? अभी वर्तमान समय में उव सगरम से कैसे हम हमारा हीलिंग करें। और सेकंड नंबर की प्रोसेस जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपका कोई भी दोस्त है दुनिया में कहीं पर भी बैठा है, उनको आप घर पे बैठे बैठे कैसे हील कर सकते हो, वो मैं 7 तारीख को सिखाने वाला हूँ। तो 27 बच्चे, यदि आपका लड़का लड़की है, आड़ोस का पाड़ोस का कोई भी है, तो सरस्वती माता का पावरफुल विधान ओनली फॉर 27 बच्चे। आप सबको तो आना है, लेकिन उनको लेकर के आना है कि जिनको हम एक पावरफुल चीज देंगे, एक मंत्र देंगे,
तो खास करके अभी जाते वक्त 27 पास बार विद्यमान है। भाग्य भाई के पास आज ही मिलेंगे, फिर कल आप बोलोगे तो नहीं मिलने वाला है। तो आप सोच करके रविवार को उनको खास लेकर के आइए, कैसे आपका विनय करे, कैसे आपका विवेक करे। सरस्वती माता के कुछ मंत्र गुरुदेव भी सिखाएंगे। मोबाइल से परेशान हो चुके हैं तो ऐसी क्या टेक्निक करें कि वातावरण चेंज हो जाए। जो लोग बहुत बच्चे जिद्दी हो चुके हैं, रूड हो चुके हैं, अपमान करते हैं, और कभी कभी तो शर्म आ जाती है हमको कि बच्चा यार क्या क्या है, 50 बार बोलना पड़ता है इनको धोख दे धोख दे धोख दे। तो कैसे आप उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे आप उनको हील करेंगे। आइए आंखें बंद करते हुए जिनको भी गाथा आती है, गाथा नंबर 14, 14वें नंबर की गाथा, लक्ष्मी प्राप्ति। और एक और मुद्रा ऐसे याद करो सभी लोग, ये मुद्रा सीख लो। जिसको बहुत सारा गैस रहता है, पहली अंगुली इसे बराबर मोड़ देना है, अंगूठा उसके ऊपर रखते हुए यहां पर ढीचणों के ऊपर हाथ, नीचे हाथ रख दीजिए। इस मुद्रा में आप 2-5-10 मिनट भी बैसेंगे। जिनको बहुत शरीर का दुखावा रहता है उन सभी के लिए अपान वायु मुद्रा, इस मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। क्या नाम है? बोलिए, बोलते रहे, अपान वायु मुद्रा। हमारा शरीर 3 चीजों से बना है, कफ, पित्त और वायु। तो जिनको बहुत गैस छूटती है, डकारे आती है शरीर में, कभी इधर दर्द कभी इधर दर्द, मैं नवकार मंत्र का आपको हीलिंग सिखाने वाला हूँ। नवकार मंत्र के कल्प में लिखा है कि 84 प्रकार का वायु हमारे भीतर रहता है, और वो सारा वायु को निकालने के लिए जो भी मनुष्य नवकार ध्यान करता है, फटाफट गटागट शरीर जो है कंचन काया बन जाती है। हाथ ऐसे रखिए, मेरे साथ में बोल करके यही राग के अंदर आपको बोलना है, थोड़ा आवाज बड़ा करते हुए। संपूर्ण मंडल ससांग कला कलाप शुभ्र गुणा श्री भुवनम ये संश्रिता श्री जगदीश्वर कष्टान् निवारयति संजलतो यथेष्टम्। अब आंखें बंद कर दीजिए। जहां पर आपको बहुत ज्यादा जकड़पन है या जहां पर सबसे ज्यादा आपको भार रहता है, दुखता रहता है, जहां पर दर्द है, मतलब वहां पर वायु है, और वायु का शुद्धिकरण। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लीजिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो व्योलमैणम। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। गाथा नंबर 15 बहुत अगत्य की गाथा। बहुत सारी महिलाएं हमें कंप्लेन करती कि हमारे पतिदेव नौकरी के अंदर इतने बिजी रहते हैं, 8 बजे 9 बजे आते हैं, खाना खाते तुरंत सोफा के ऊपर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। जिनके जीवन के अंदर उत्साह नहीं है, ऊर्जा नहीं है, सप्त धातु, जो भी आप भोजन कर रहे हो उनके अंदर से सप्त धातु बनती है। और ये योग, ध्यान, मेडिटेशन किस लिए करना है? कि जो हमारे भीतर के अंदर धातुआ बनी है उनका ऊर्ध्वगामी करना है, ऊर्जा का रूपांतरण करना है। हमारे शरीर के अंदर मांस, मज्जा, दिया, बोन जो बन रहे हैं वो पूर्ण रूप से ऐसे विकस्वर हो। जब आपको ऊर्जा को ऊपर लेकर के नहीं जाते हो तो वो ऊर्जा डाउन हो जाती है। तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी विधान, गाथा नंबर 15। सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे, नाभि के ऊपर हाथ रखिए। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभि नीतम मनागपि मनोनवि मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना शिखरम चलितम कदाचित्।
आंखें बंद करते हुए आज जो मैंने ऊर्जामय प्रवचन सुना है वो सारी बातें मैं बहुत जल्दी मेरे जीवन के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पूर्ण रूप से हेल्दी विचारों का आगमन कर रहा हूँ, उत्तम जिनशासन का निर्माण कर रहा हूँ। संप्रति राजा पेतरसा, जगड़ूसा, भामासा, वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल राजा जैसा स्वर्णिम इतिहास और 16 सदियों की जो बात आती है, अनुपमा देवी, प्रभावती, पद्मावती, चंदना, सुलसा, रेवती, साधु भगवान अपने घर के लिए ओरने के लिए आ रहे, लक्ष कोटि तेल, करोड़ों रुपए का तेल, वहां पर भगवान के दरबार के अंदर, देवलोक के अंदर जिनका प्रख्यान, जिनकी प्रशंसा होती है, एक बार, 2 बार, 3 बार करोड़ों रुपए का तेल ढूल जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं कितनी अभागन हूं कि मेरे पास ये उत्तम चीज जो है और एक गुरु भगवंत के उत्तम स्वस्थता के लिए मैं उपयोग में नहीं ले पाती हूं। और उस वक्त साधु वेश में आया हुआ देव उनके चरण को चूम लेता है। सत्य निर्माण करो। दूसरे नंबर में उत्तम से उत्तम चीज जो है वो दूसरे को देने का प्रयास करो। जब लेने की बात आती है तो बड़ी बड़ी चीजों लेने का मन करता है, और जब देने की बात आए तो छोटे से छोटा, सस्ते से सस्ता कहां से मिलेगा, वो भाव को आज पूर्ण रूप से नष्ट कर दो। ओम निमारम नमो दशा पुविनाम। ओम नमो भगवती गुणवती सुषमा प्रतिभा वजन मंगला मानसी महामानसी स्वाहा। छेल्ली एक गाथा को लेकर के हमारे बीच में मोना बेन आए हैं, वो भी कुछ अद्भुत आज थोड़ा सा करेंगे, फिर उनका आधा घंटे का सेशन उनको मिल करने के बाद एक पूरा अपन डिजाइन कर रहे हैं। सभी लोग 16वीं गाथा बराबर आपको खूब भक्ति भाव से बोलना है, और ये एसिडिटी के लिए है, खास करके सैकड़ों लोगों को एसिडिटी, जो भी लोग रात को बहुत डिफरेंट तीखा खाना खाते हैं उनको एसिडिटी होती है। एसिडिटी में से अल्सर हो जाता है और अल्सर के बाद कैंसर। और जो जल कुकड़े लोग रहते हैं, जो जिंदगी में दूसरों का अच्छा सोच ही नहीं सकते, जलते ही रहते हैं, किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो जलते रहते, किसी के पास अच्छे पैसे आ जाए जलते रहते हैं, तो कि उस वक्त हमारे भीतर के अंदर प्रेम रस, ईर्ष्या की अग्नि शांत हो, उसके लिए भगवान मेरे भीतर में प्रेम रस को प्रगटाइए, आंखों में अमी को लाइए। निर्धूम वर्धित वर्जित तैलपूरा कृष्णं जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुता चलिता चलाना दीपोपरस्वमसि नाथ जगत् प्रकाश। सभी लोग मस्तक के ऊपर हाथ घुमाइए, चिमना हाथ, आज्ञा चक्र का संतुलन। कल से हम नवकार मंत्र की पूरी भावधारा कल से अठम होने वाले हैं। जो भी लोग उपवास एकादशा एमएल करने वाले हैं, प्रभु पार्श्वनाथमय हो जाए। हमने 108 पार्षद परमात्मा की परिक्रमा यात्रा शुरू की है। पिलड़िया जी के अंदर जहां जहां भी जाते हैं, अभी मीरपुर जाकर आए, मीरपुर के जंगल देखा है आपने, मीरपुर की भाव यात्रा भी हुई थी। राजस्थान केपी संघवी की जो पावापुरी है, एक एक भगवान को आप देखेंगे, वहां बैठ के आप ध्यान करेंगे, आपके रोंगटे ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, आपके आवाज के अंदर वो ताकत आ जाएगी, वो सत्व का निर्माण होगा। हाथ इसे घुमाइए। ओम निवारम नवदस चौदस भूमिणाम। ओम नमो सुमंगला सुषमा नाम देवी सर्व समिदार्थम वज सुंगलाम गुरु गुरु बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। हाथ बताना ऊपर। आदिनाथ दादा मने तारी दून लागी, 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 तारी दून लागी दादा
दान बने दारे दोने नारी। आदिनाथ दान बने दारे। थोड़ा हाथ को सीधा कीजिए, ताली की सेवा कीजिए, एक हाथ जोड़कर तालियां। બોલો શ્રી આદિનાથ ભગવાન કી જય। આવો મોનાબેન 2 મિનિટ માટે આગળ વધારશો। ખૂબ સરસ મજાની જે શાસનની સેવા આપી રહ્યા છે, એકવાર જોરદાર તાલીઓથી આપણે બધા ડૉક્ટર મોનાબેનનું સ્વાગત કરીશું। યશોજીત મહારાજ સાહેબ અને એમના આખા ગ્રુપની જબરદસ્ત તેમણે સેવા ભક્તિ સાધના કરેલી છે અને ખૂબ એમનો નિર્મળ ભાવ છે। और भी बहुत सारे लोग इस हीलिंग प्रोसेस से जीवन के अंदर चमत्कार का निर्माण करें, सुख शांति समृद्धि का निर्माण करें। जिगर भाई माइक आप दो। आज मैं आपको एक रिंगटोन देने वाला हूँ। एक खाली रिंगटोन बार बार बजने से कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है, तो यहाँ से जाने के पहले भाग्य भाई का परिचय करके अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर खास डाल देना। वो रिंगटोन आप बार बार सुनोगे, उससे भी आपकी साउंड हीलिंग कितना पावरफुल अमेजिंग चेंजेस आने वाला है। आइए एक बार जोरदार बराबर तालियां बजा करके मोनाबेन का स्वागत कीजिए। प्रणाम। निकुंज भाई ने मेरी कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए बोल दिया है। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ और उसके बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन में एमडी किया है, जिसमें मेरा मेन सब्जेक्ट था रिफ्लेक्सोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको एक्यूप्रेशर, पर हम साइंस के बेस पे वो रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की स्पाइनल इंजरीज जिसके कारण लोगों के हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, वो फिर से रिवाइव हो सकते हैं। फिर मेरा दूसरा सब्जेक्ट है रेकी, जिसमें मैंने रेकी और क्रिस्टल में ग्रैंड मास्टर किया है। तो रेकी से भी बहुत अच्छे से हीलिंग होता है उसमें, पर जैसे निकुंज भाई ने बताया कि खुद को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। तो उसके बाद है रेडियोनिक्स। रेडियोनिक्स वो एक होम्योपैथ की ही ब्रांच है, पर जिसमें हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। हम जितने भी अपने आसपास प्लांट्स हैं, जिसको हम हर्ब्स बोलते हैं, आयुर्वेद में जितनी भी औषधियाँ बताई है, उनको बिना काटे, बिना प्लक किए हुए, मतलब उसके अगर मूल में गुणधर्म है तो वो मूल को हम ज़मीन से निकालते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जैन पद्धति में वनस्पति का भी नाश करना एक पाप होता है। पर हम उनकी एनर्जी लेके उसको अर्क में कन्वर्ट करके उससे भी हीलिंग होती है। पिछले 6 साल से मैं चौमासे में अपने जितने भी तपस्वी होते हैं उनके लिए एसिडिटी, पित्त, वायु, वॉमिट का एक अर्क है, जो हम नाभि में 1 या 2 बूंद डाल के उसका प्रभाव ले सकते हैं। साथ में एक शक्ति और ऊंग के भी होते हैं अर्क। ये तपस्वियों को चौमासे में प्राप्त होता है। और उसी रेडियोनिक्स के द्वारा परमात्मा की कृपा से मैं सारे ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें स्टीरॉयड ही आपकी लाइफ का मैनेजमेंट है, वो ऐसी सारी स्थिति परिस्थितियों में रेडियोनिक्स में हमारे पास उपाय है। उसका 24 से 36 महीने तक अगर आप सेवन करें तो उससे आपके लाइफ में से सारे स्टेरॉइड्स वगैरह निकल जाते हैं। उससे आगे हमने जैन सिस्टम से कैंसर का एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया है। उसके साथ
ये रेडियोनिक्स की दवाइयाँ भी है साथ में, अगर आप फॉलो करते हैं तो अगर आपके कर्मों में वो प्रबलता है, ये सारी पीड़ाएं समय मात्र के लिए हैं, तो उसमें आपको काफ़ी आराम मिलता है। जैसे निकुंज भाई ने बताया, हमारे जैन शासन में, हमारे सारे पुस्तकों में इतना सारा प्रभाव है जिससे हम बहुत जानकारी नहीं है, तो निकुंज भाई जैसे प्रभावी लोग से हमें ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और निकुंज भाई की सहायता से, गुरु परमात्माओं के आशीर्वाद से, ये भक्तामर हीलिंग में भी हम ऐसी कुछ रिसर्च ला रहे हैं कि स्तोत्र के एक एक शब्द की, जिस राग में हम गा रहे हैं, उसको हम दवाइयों में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अद्भुत, मैंने मेरी इतनी यात्रा से इतना जाना है कि जब इंसान पीड़ा में होता है और उसे हम कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो भले ही वो भक्तामर की एक एक गाथा में, एक एक शब्द में जितना प्रभाव है, वो प्रभाव का इतना लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको दवाइयों में ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि नाभि मात्र में बूंदे रखने से और जीभ के, जिह्वा के नीचे जो सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वो लेके भी हम इन हर एक स्तोत्र का प्रभाव ले सकते हैं। पर अभी भी शायद गुरु परमात्माओं के आशीर्वाद और पद्मात्मा के आशीर्वाद की कमियां है। कुछ कमियां तो नहीं बोल सकती, पर मैं शायद इतनी तैयार नहीं है। पर 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरा सिस्टम हम लाएंगे। निकुंज भाई से आप उसकी माहिती प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र। बोलो जिनिशासन देव की। खूब अद्भुत मोनाबेन ने बात बताई है और उनके अंदर मोनाबेन, ये पूरा जैन अनुष्ठान की टीम आपके साथ में है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, आप सभी लोगों को बराबर उनके साथ में करना है। हाँ जी, मोनाबेन अपना मोबाइल नंबर, उनका परिचय, कहाँ पर बैठते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते, शिविर के बाद आप जरूर उनका संपर्क करेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करते हो जबरदस्त अपना डॉक्टर साहब मोनाबेन का स्वागत करेंगे। गाजे गाजे छे महावीरनु शासन। आइए, अंतिम जाप ध्यान साधना। कल आपको कुछ स्पेशल पॉइंट 3 मिनट से 5 मिनट में जो कॉमन पब्लिक अपने घर पे बैठे 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 कर सकते हैं, तो कल हम एक्यूप्रेशर का भी ज्ञान ध्यान जाप करेंगे। आइए हम सभी लोग, बहनें लोग सब खड़े हो जाइए। धीरे धीरे जो हमारी कलश यात्रा के अंदर आगे बढ़ते हुए थोड़े थोड़े सभी को पूजन करना है। और अनमोल बात है, कल जिन्होंने आखिरी तक बैठे थे, साहिब जी ने इसे 3 सीक्रेट बताए थे कि जो भी व्यक्ति इनको अप्लाई करते हैं उनके जीवन में अमेजिंग खुशियां आने वाली है। तो 5 मिनट तक हम ये मंत्र जाप और उसके बाद गुरुदेव की जो अनमोल अद्भुत हित शिक्षा है कि जो मैं तो आपको छोटी छोटी बातें संसार की बता रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव तो आपके आत्मा को पवित्र बनाने का प्रसाद अभी बांटने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी किसी को भागना नहीं है। ओम नमो रियंदाणम सिद्धाणम सूर्यनम वज्रायणम। संकल्प को बोलते रहेगा, आपका मेरा ये कार्य इस भक्तामर जाप ध्यान साधना से पूर्ण हो चुका है। ओम ह्रीं नमो रियंदाणम सिद्धाणम सूर्यनम वज्रायणम साउणम वृद्धि वृद्धिम समीतम गुरु गुरु स्वाहा। पूजन करते रहिए। चलो पूजन करो। सभी को मंत्र बोलना है। ओम ह्रीं नमो रियंदाणम सिद्धाणम सूर्यनम वज्रायणम साउणम वृद्धिम वृद्धिम समीतम गुरु गुरु स्वाहा।
ओम ह्रीम पुस्तक निकाल दीजिए, पहले पन्ने का अद्भुत मंत्र। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वा। इतना मत टच करो, ऊपर से करो, कलश टूट जाएगा। ऊपर से स्लोली स्लोली। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। बोलिए ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो आपके जीवन के अंदर। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। जिनको पूजन करना है कर लीजिए। 3 आखिरी मंत्र है, इसके बाद गुरुदेव की हित शिक्षा शुरू होगी। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। पीछे से जाइए, एक और पीछे जाइए तो कैमरा इधर आ दो। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्य नमो अज्जायणम साहु नमो रुद्धिम रुद्धिम समीदम गुरु गुरु स्वाहा। बैठ जाइए सभी लोग। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी के लिए खास जो भी आप हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम है उन सभी के अंदर पूर्ण स्वस्थता प्राप्त मिले। आप कमेंट के अंदर जरूर अपना नाम लिखिए। जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम को लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए। उन छोटे छोटे गाँव में जहाँ पर साधु भगवान नहीं है, पाठशाला नहीं है, उन सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। बदा बहनों यहाँ आगे आ जाओ, बदा भाइयों बेस जाओ, भैया बेस जाओ, भाइयों बदा आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। सभी पुरुष लोग यहाँ पर आगे आ जाइए। स्टार्टिंग में રાખીએ, છેલ્લે છેલ્લે શું જતા રહે બધા તમારું હોય છે અમૃત દે રે। આગળ આવી જાઓ, બધા कुर्सी लेके आगे आ जाइए। कुर्सी लेके आगे आ जाओ सब लोग। बहनों बदा पाछळ बैठा है, बदा थोड़ा थोड़ा नजीक आ जाओ। बधानु ध्यान अहींया।